नहीं कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए। मुमकिन नहीं कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए। वो वक्त भी दुआ का होता है इंसानों, जब इंसान इंसान के काम आए। वाह मैम वाह। तो तक के काम में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? जुलाई का महीना था मैडम, जब 17 जुलाई की बात है। तो उसमें यहाँ पर एक हॉस्टल है। वहाँ पर 80 बच्चे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि जब कोई डूब गया है या कहीं पर बहुत हताहत है, तो पारिवारिक प्रेशर आता है। लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर कोई डूबा है तो उसकी बॉडी मिल निकाला जाए। जाए। प्राकृतिक आपदाएं अगर सारी साथ में आ जाए आपके पास, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगी? जी, जहाँ पर ज़्यादा जीवित लोग हम बचा सकते हैं, वहाँ पर हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ हम पहले पहुँचे। पहला प्रयास यही होता है कि जीवित लोगों को वहाँ से निकालना। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं आपदा एसडीआरएफ टीम कमांडेंट से, जिनका नाम है मीनाक्षी चौहान मैम। आपदा एक ऐसी चीज है, प्राकृतिक चीज है, कब कहाँ कैसे आ जाए ये पहले से सुनिश्चित नहीं होती है। मैम कैसे टीम को गठित करती हैं, कैसे टीम को डील करती हैं, कैसे आगे काम करती हैं, इन सब चीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। और मैम का बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप आई। मैम सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, अ, मैं यहाँ जून 2025 में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं यहाँ बुरहानपुर ज़िले से ट्रांसफ़र होकर पदस्थ हुई हूँ और तभी से यहाँ पर जिला सेनानी, जिसको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी कहते हैं, उसके रूप में कार्य कर रही हूँ। मैम ये आपने एसडीआरएफ को ही क्यों चुना? आप तो इतने अच्छे पोस्ट में हैं, कहीं और भी जा सकती थी। जी, विभाग तो हमारा होम गार्ड है और होम गार्ड को 2005 में पहले से हमारे पास होम गार्ड के साथ सिविल डिफेंस के भी काम थे और 2005 से हमको एसडीआरएफ यानी आपदा प्रबंधन का कार्य अतिरिक्त रूप में मिला है। तो वो सारे ही मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर जवान आते हैं 5 साल के लिए और वो एसडीआरएफ में काम करते हैं। उसके लिए उच्च स्तर के अधिकारी के रूप में सभी जिले के जिला सेनानी होते हैं, जिस रूप में मैं भी यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। मैम जैसे कि रीवा में एसडीआरएफ टीम में कितने सदस्य हैं? जी, रीवा में वैसे क्योंकि सिंहस्थ की जो भर्ती हुई थी, वो रीवा में नहीं होने से यहाँ पर कम ही जवान हैं मेरे पास, बहुत कम छोटी टीम है। तो हमारे पास 6 जवान हैं और 4 जवान ग्वालियर से आते हैं प्रति माह। तो ऐसे करके 10 जवानों से हम अपना काम करवा रहे तो मैम काम चलाना पड़ रहा है यहाँ, मतलब हैं। जी, अगर कोई आपदा दो जगह तीन जगह चार जगह, क्योंकि ये सुनिश्चित तो होता नहीं है जी, कि ऑन रिकॉर्डेड रहे कि यहाँ जी। ये चीज होने वाली है। ये प्राकृतिक आपदा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फिर आप कैसे चीजों को मैनेज करती हैं? मैम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है वो समय, जैसे कि मैं आई थी जून में और जुलाई में 15 जून से ही बारिश का जी दौर जी। चालू हो गया था। तो हम लोग एक रेस्क्यू खत्म करते थे और दूसरे पे जाते थे, ऐसे करते करते सुबह से हमें रात हो गई थी। तो अब रहता है, लेकिन सारे पॉइंट्स हमने कवर किए और कुछ लोकल व्यक्तियों की भी हमें मदद मिलती रही, स्थानीय प्रशासन भी हमारे साथ था। तो इस तरीके से उन चुनौतियों का हमने सामना किया और पूरी तरीके से सफल भी हुए। कुल मिला के आप कहना चाहती हैं कि रीवा के लिए और भी जरूरत है टीम की? जी, बिल्कुल भर्ती होने की बहुत आवश्यकता है और स्थानीय नागरिकों का भी सहयोग हमें बहुत अपेक्षित रहता है। अगर कोई पहले से आप कोई अचानक, जैसे आप यहाँ बैठी हैं और अचानक से फोन आ जाए कि मैम ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो उसके लिए आप कैसे सजग होती, कैसे टीम को तैयार करती हैं? जैसे कि पुलिस कंट्रोल रूम से हमको सूचना मिलती है कि कहीं भी कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई है या कोई घटना हो गई है, तो हम लोग की टीम का ऐसी ट्रेनिंग ही दी जाती है कि त्वरित क्विक मूवमेंट करना होता है, तो वो फिर हम लोग उसके लिए निकलते हैं। पहले से तैयारी, जी, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होती है तो सारी जी, चीजें उसमें रहती हैं कि आपको जी, कैसे करना है जी। काम। और कुछ जैसे मऊगंज भी है साथ में जिला मेरे पास रीवा के साथ-साथ, तो वहाँ पर हमने टीम पहले से ही तैनात कर रखी है, बोट वगैरह का पूरा इंतज़ाम वहाँ पर है और सिर्फ़ 2 जवान हैं वहाँ पे वैसे तो, क्योंकि टीम कम है। तो जब ज़्यादा कुछ कैजुअलिटी ज़्यादा होती है या कुछ ऐसा डिज़ास्टर पड़ा होता है, तो हम यहाँ से भी टीम वहाँ भेजते हैं। तो ऐसे हमने कवर कर रखा हुआ है कि जैसे त्योथर साइड में अलग टीम है और मऊगंज में अलग टीम है और लोकल में फिर हम लोग देखते हैं। अब तक के काम में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? जुलाई का महीना था मैडम, जब 17 जुलाई की बात है।
अभी 2025 की बात जी, है जी। 2025 की बात है। तो उसमें यहाँ पर एक हॉस्टल है, अ, वहाँ पर 80 बच्चे फँसे हुए थे। बॉयज हॉस्टल, वो बॉयज़ निराला नगर वाले की बात आप जी, कर जी। रही हैं। तो वहाँ हमने 80 लोगों को रेस्क्यू किया था। फिर उसी दिन एक यहाँ सिटी में एक बिल्डिंग थी जहाँ पर वृद्ध, शायद वो पैरालाइज़ पति पत्नी थे, वो फँसे हुए थे और उनका कच्चे मकान की सीढ़ियाँ भी गिर गई थी। ऊपर बच्चे फँसे हुए थे, नीचे वो लोग फँसे हुए थे। तो उसमें हमने बाहर से ग्रिल काट के उनको बचाया। उसी दिन एक सगरा, सतनी गाँव था, सगरा थाना था, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। वो नई बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर पूरा पानी भर गया था, वहाँ 12-13 लोगों को रेस्क्यू किया। उसी दिन एक नाले में बच्चा बह गया था, हाँ, उसको भी नाले हमने अभी निकाला। हाँ हाँ। जी। और फिर उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा रेस्क्यू था, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, त्योथल साइड की बात है। वहाँ पर वो पूरी पानी से घिरी हुई थी और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें लेबर पेन भी शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में हमारी टीम गई, रात में उनका रेस्क्यू करके उनको निकाल के लाई और अस्पताल में उनको शिफ्ट किया। शायद अगले दिन उनकी डिलीवरी भी हो गई थी। तो मैम कभी ऐसा लगता होगा काश अगर थोड़ा और हमारे पास सुविधा व्यवस्था होती तो हम और बेहतर कर सकते थे, या कि हम असफल हुए, ऐसा आपको कभी फील होता है? क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि जी, असफलता सफलता मिलती रहती है। जी। मैडम, असफलता तो ये है कि प्राकृतिक जो आपदाएँ जी हैं, जी। उन पे इंसानी वश तो नहीं चल सकता, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही बहुत विशाल है और महान है और उसकी नियति को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में कभी लगता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास होते, तो हम और अच्छे से अपने काम को कर सकते थे। उनमें जैसे कि हमारे पास अंडर वाटर कैमरा नहीं है, तो उससे हम पानी के अंदर देख सकते हैं इमेजेस को, तो हम जल्दी अपना काम कर सकते हैं। हालाँकि उसकी डिमांड हमने की है अपने विभाग से। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी अपना हम लोग 100% देते हैं। प्रकृति से भी हम लोग युद्ध ही लड़ते हैं एक तरीके से। प्रकृति से भी लड़ना। जी, तो यही है मैडम। मैम जैसे टीम है आपकी, तो टीम से अगर जैसे कोई गलती हो जाती है, नेचुरल जी, सी बात है, गलतियां तो होती ही हैं, जी। गलती अगर हो जाती है तो फिर आप कैसे हैंडल करती हैं? वैसे तो गुंजाइश ऐसी नहीं रहती कि गलती हो, क्योंकि बहुत समय से काम करते आ रहे हैं, 2005 से ही कर रहे हैं। फिर भी टीम के लीडर के रूप में हमारे प्लाटून कमांडर्स होते हैं, बड़े रेस्क्यू में मैं भी जाती हूँ, तो पहले से तय होता है कि कैसे करना है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि जब कोई डूब गया है या कहीं पर बहुत हताहत है, तो पारिवारिक प्रेशर आता है। लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर कोई डूबा है तो उसकी बॉडी मिल निकाला जाए, जाए। हाँ। या उनको जो भी है उपचार है, सहायता हम्म। बहुत जल्दी मिले। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा डील करने में समझाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बस यही दिक्कतें आती हैं। तो ये तो बड़ी विषम परिस्थिति रहती होगी कि एक भावनात्मक भी, और जी। फिर इंसान होने के नाते अपने आप को भी संतोष नहीं मिलता कि अगर हम थोड़ा और बेहतर कर लेते तो शायद किसी की जान बच जाती। हाँ जी, अधिकतर हमारे पास केसेज़ आते हैं डूब की घटनाओं के। डूब की घटनाओं की। बाकी भूकंप वगैरह का तो यहाँ इतना ज़्यादा हाँ हाँ। ज़ोन नहीं है। तो डूब की घटनाओं में ये रहता है कि अधिकतर लोग बह गए होते हैं या उनके मवेशी बह गए होते हैं, क्योंकि एकदम लाइव तो हमारे सामने कोई डूबता है तो हम उसको बचा ही लेते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर होता है और बह गया होता है तो सर्चिंग ऑपरेशन में थोड़ा समय लग जाता है। तो बस वही जो चीज़ें हमने अभी आपको अंडर वाटर कैमरा का जैसे कहा, तो उसमें भी ये है कि बारिश में नदी का पानी जो गंदा रहता है तो फिर वो कैमरा भी नहीं उसको कवर कर पाता है, इमेजेस नहीं दिखा पाता। कुछ चीज़ें वो मैंने कहा ना कि प्रकृति है, उसके विपरीत जाके एकदम चाहते हुए भी हम कई बार नहीं कर पाते हैं। बाकी उसके विपरीत प्रयास। तो कोई भी नहीं जा जी, पाया आज तक। एकदम साफ पानी हो, समुद्र की तरह जी हो, तो जी। उसमें कैमरा भी दिखाएगा, लेकिन नदी का बारिश का गंदा पानी है तो वो नहीं दिखा पाता है। तो वो उसे में थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो मन में तो रहता ही है कि जिस काम को शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुँचाएँ, लेकिन वही है, मजबूरीवश नहीं हो पाता है। कुछ उपकरण की कमियों की वजह से भी जी, ये काम रुक जाते हैं। जी, तो सबसे बड़ा रुकावट आ रहा कि अगर पूरे उपकरण आपके पास होती तो थोड़ा सा और बेहतर, और जी। टीम। हाँ। उपकरण भी होते तो जैसे उपकरण की भी अपनी एक लिमिट है। लिमिट होती है। जी, तो जैसे मैंने कहा कि वो इमेज ही नहीं दिखेगी, अगर पानी ही गंदा होगा तो उसमें हम कैसे ही ढूँढें? जी। कीचड़ भी रहेगी। उसके स्क्रीन पर उसके लेंस पे भी वो परत लग जाती परत है। लग जाएगी, तो जी। होते हुए भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती हैं।
तो बस यही है कि जो जनता को चेतावनी हम लोग देते हैं कि भाई बारिश में आप लोग देखने के लिए वीडियो बनाने के लिए ना जाएं। ना जाएं। तो अगर वो पालन करेंगे तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी, अगर जनता भी अवेयर होगी तो। जैसे मैम आपने कहा भूस्खलन, तो जो जैसे ये प्राकृतिक आपदाएं अगर सारी साथ में आ जाए आपके पास, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगी? जी, जहाँ पर ज़्यादा जीवित लोग हम बचा सकते हैं, वहाँ पर हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ हम पहले पहुँचे। पहला प्रयास यही होता है कि जीवित लोगों को वहाँ से निकालना, घायलों को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना। सेकंड हम देखेंगे कि जो वहाँ पर जिनकी जान चली गई है, उनको पहुँचाना। तो मैं ऐसी जगह पे पहले अपनी टीम को लेके पहुँचूँगी जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को बचा सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को बचा सकें। मैम आपने तो पहले भी बार-बार कहा कि हमारे पास उपकरण की कमी है, पर फिर भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपको अपने आगे बात करनी हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कौन-से उपकरण की माँग करेंगी कि हमको चाहिए तो हम और बेहतर और अच्छा कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानें बचा सकते हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल अंडर वाटर कैमरा है और डीप डाइविंग सूट भी हैं जो और हमें लेने की आवश्यकता है। वैसे तो प्रोजेक्टर वगैरह भी हमने माँगे हैं ताकि हम ट्रेनिंग दे सकें और अच्छे से वीडियोज़ दिखा सकें आम जनता को भी, और हमारे जवानों को भी नई-नई चीज़ों की ट्रेनिंग हम उसके माध्यम से देते रहें। तो ये डिमांड्स की हुई हैं हमने अपने विभाग से। पिछले वर्ष आप जो आपदाएँ आई थी, आपदाएँ मतलब आपदा आई थी, बारिश से संबंधित, तो उसमें आपको क्या-क्या चुनौती सामने आई? पिछली बारिश में तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं इसी मानसून सत्र में यहाँ हूँ और यहाँ वाटरफॉल्स हैं काफ़ी सारे। वाटरफॉल्स हैं। और नौगंज का तो सबसे ज़्यादा हाँ। गहरा वाटरफॉल है जिसकी लंबाई भी काफ़ी है, बहुत ही। तो वहाँ हमारी टीम को वहाँ तक पहुँचना जहाँ पर बॉडी गिरी हुई है, जैसे कि अभी वो एक दो देवर भाभी वाला। देवर भाभी अभी एक जन जी, व्यापारी अभी व्यापारी कल का, मिले हाँ हैं। जी जी। तो वहाँ पर वहाँ टीम को उतर तो जाती है टीम, लेकिन फिर वो बॉडी लेके आना उनके लिए बहुत कठिन होता है। इम्पॉसिबल हो जाता तो है। वरना वहाँ बोट चल पाती है कि हम बोट को कैसे कंधे पे रख के ले जाएं। तो वहाँ टीम को रेस्क्यू करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और सारे ये जैसे वाटरफॉल्स हैं, चाहे वो पूर्वा हो चाहे वो चचाई हो, तो ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है। मैम आपको रीवा कैसा लगता है? रीवा अभी मैं आई हूँ तो थोड़ा सा एमपी का एक अलग यूपी टच वाला पार्ट है। तो है तो लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे, धीरे धीरे यहाँ और समझ रही हूँ, और बाकी जहाँ रहो वहाँ अच्छा लगने लगता है। यहाँ से पहले आपको पहले मतलब यहाँ से पहले सबसे अच्छा स्थान कहाँ का था? लोग, जी टीम? जी, यहाँ से पहले बुरहानपुर के पहले मैं उज्जैन थी। जी। तो मुझे तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा जिला वैसे तो उज्जैन ही लगा, क्योंकि थोड़ा धार्मिक महाकाल की नगरी है और मालवा के लोग भी बड़े मीठे होते हैं, तो इसलिए मुझे उज्जैन भी अच्छा लगा। उज्जैन अच्छा लगा आपको? जी रीवा अभी नया-नया है। जी। रीवा के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो जैसा मैंने कहा कि रीवा के भी लोग बहुत जब आप अच्छे हैं। यहाँ कुछ टाइम और रहेंगी जी ना, जी फिर जब आप यहाँ से जाने लगेंगी, जी तो आपको लगेगा कि रीवा क्यों छोड़ रही हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। रीवा बहुत प्यारा है। जी, तो मैम आप थोड़ा-सा कुछ और अपने स्कूल, बच्चों को कोई संदेश दीजिए कि ऐसे-ऐसे पढ़ा आपको जैसे बनना चाहते हैं, बहुत जी सारे बच्चे, जी। बच्चियाँ। एक तो मैं ये कहूँगी, एक कुछ शब्दों से, कुछ लाइनों से अपनी एक मन की भावना को व्यक्त करूँगी कि मुमकिन नहीं कि हर वक्त ज़ुबां पे भगवान का नाम आए, मुमकिन नहीं कि हर वक्त ज़ुबां पे भगवान का नाम आए, वो वक्त भी दुआ का होता है इंसानों, जब इंसान इंसान के काम आए। वाह मैम वाह! तो यही हमारे विभाग का भी एक मोटो भी समझ लीजिए कि जब इंसान इंसान के काम आए तो उससे बड़ी दुआ और बंदगी को कोई और वक्त नहीं होता। तो इसी को, जज्बे को सभी लोग अपने दिल में भी रखें कि हमें मानव जन्म मिला है तो हम किसी की मदद कर सकें या मदद करने के काम आए। तो आगे बढ़ना, पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर पहुंचना, ये तो है ही, लेकिन आप हमेशा किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें, लेकिन अपने आप को भी सेफ रखें। ये नहीं कि हम मदद करने गए हैं और हमें उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है और हम जाके मदद कर रहे हैं तो हम खुद ही उसे भी नहीं बचा पाए, खुद भी फँस और गए। खुद की भी जान खतरे में डाली। तो मतलब आप मदद करें जब आप ट्रेंड हों, या आप ऐसा
इस सेफ जोन में है कि हाँ हम मदद करके उसको बचा सकते हैं। भावना तो होना चाहिए, साथ में उतना हुनर भी होना हुनर भी चाहिए। होना चाहिए। अपने टीम से जब मैं बात की, बाकी बच्चे तो चली गई, टाइम हो गया उनका, जी कि मैम आ रही हैं तो आपका गूगल से फोटो निकाल के देखिए। बोली मैम की तरह मुझे भी बनना है ऐसे ही वर्दी पहनना है। जी तो मैम इस वर्दी के लिए क्या पढ़ाई वढ़ाई, कुछ तो थोड़ा संदेश दीजिए मेरे रीवा जी के लोगों के लिए। जी जी पहले तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। सबका अलग अलग वो एम होता होता है, है। सबकी अलग अलग चॉइस होती जी। है। तो आप उस चॉइस से आते हैं, फिर आप उसके बाद 10th में अच्छे परसेंटेज लाइए, 12th में लाइए, ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम फाइट कीजिए। और मैम क्वेश्चन एक और था, जैसे ये बोरवेल होते हैं, खुले रह जाते हैं, जी तो इसमें बच्चे जब नीचे चले जाते हैं, फिर उनके लिए आप क्या सुरक्षा करते हैं? क्या रहते हैं योजना की कितना जल्दी बच्चों को निकाला जाए? कभी-कभी तो 24 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, 2 दिन ऐसे लग जाते हैं। जी तो आप लोगों के लिए तो बहुत जोखिम भरा ये रहता जी होगा। बोरवेल के लिए पहले तो मीटिंग्स में कलेक्टर महोदय के द्वारा कहा भी जाता है कि जो भी ऐसे खुले ओपन बोरवेल हैं उनको कवर कर दिया जाए। लेकिन अगर कहीं रह जाते हैं और ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पास कैमरा भी होते हैं जिनको बोरवेल के अंदर डाल के और देखते हैं कि वो बच्चा जीवित है या मृत है, कोई हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनको अंदर डाल के और फिर अंदर ही वो खुल जाते हैं और उसमें वो बच्चा बैठ के आ भी जाता है। उसके अलावा जेसीबी की मदद से, पोकलेन की मदद से सुरंग बना के भी वहाँ तक पहुँच मार्ग बनाया जाता है, जिसमें जाके बच्चे को निकाल के लाए हैं। कई बार जीवित भी बचाए हम लोगों ने। तो ऐसे रेस्क्यू, खैर अभी रीवा में मेरे सामने तो नहीं आए, अभी लेकिन हाँ। और जगह ऐसा हुआ है कि जीवित भी बचाए हैं लोगों ने। तो मैम आपकी टीम कंटिन्यू कितने घंटे तक काम कर सकती है? जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता, जब तक पूरा पॉइंट कवर नहीं होता, हमारी टीम लगी रहती है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर रात में अंधेरा है और रेस्क्यू नहीं हो सकता तो फिर अगले दिन सुबह जल्दी वो शुरू करती है। और अगर लाइट लगा के किया जा सकता है तो रात में भी काम करते हैं। रात में भी काम जी करते हैं। बड़ा रिस्की भी रहता है, बड़ा चैलेंजिंग भी रहता है। कभी जी बारिश होने लगी, बारिश में के जी दिनों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत रहती होगी। जी जवान गीले हो जाते हैं, हाँ। गीले कपड़े वो पहने भी रहते हैं। बारिश वाले कीड़ों मकोड़ों का भी डर रहता है हुँ। उनको। और हमारे पिछले मानसून सत्र में 2 जवान शहीद भी हो गए थे भिंड जिले में, यही रेस्क्यू करते हुए, जबकि वो मृत बॉडियाँ थी जो पानी में बह गई थी। उनके लिए पारिवारिक दबाव में आकर वो बहते हुए भंवर में ही नाव उन्होंने उतार दी थी। तो मतलब ऐसा भी प्रेशर आता है पब्लिक का। और जीवित ना मृत लोगों को भी बचाने में जान चली गई है। तो मैम आप जैसे आपने तो पूरा टीम बना लिया, ऐसे काम करना है। फिर कभी-कभी होता है राजनीतिक दबाव भी पड़ते हैं, जी तो उस पे आप कैसे काम करती हैं? अ, मैडम करते हैं, हमारा तो काम ऐसा है कि चाहे वो राजनीतिक दबाव ना भी हो, जनता का भी हो, तो हम जाते हैं। और राजनीतिक जब दबाव आता है तो अपने और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से या अपने काम में और बताकर उनको, क्योंकि वो तो मौके पर जाकर सभी को दिखता है कि हम लोगों की तरफ से कोई वो नहीं हो रहा, कोई लेट लतीफ़ी नहीं हो रही या कोई हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। जब वो परिस्थिति ऐसी होती है तो हर कोई विवश है। और पानी और नदी या बारिश तो ऐसा है कि वो किसी के बस में काबू नहीं की जा सकती है। तो वो परिस्थितियाँ वो लोग भी देखते हैं, तो फिर सब कोऑपरेट करते हैं। मैम आज की युवा बेटियों के लिए कुछ नशे पे आप उनको संदेश दीजिए। जी अ, जहाँ तक बेटियों की बात है तो हम सुरक्षित हैं कि बेटियाँ तो ज़्यादा नशा नहीं करती हैं। अ, अधिकतर पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। अधिकतर, ज़्यादातर में फिर भी कुछ तो आ जाता है कि हाँ, ज़्यादातर। आजकल देख रहे हैं कि वीडियोज़ में जी। ये चलन हो गया है कि लड़कियाँ भी नशे की तरह सिगरेट और शराब का सेवन करने लगी हैं। तो ये कोई फैशन की चीज़ नहीं है। जिस चीज़ से आपकी मानसिक स्थिति और मानसिक संतुलन खो रहा हो, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही हो, या समाज भी आपको गलत कह रहा हो और खुद भी अच्छा ना हो, छुप छुप के करना पड़ रहा है उसको। खुलेआम तो माता पिता के सामने वो कर नहीं पाते। तो जिस चीज़ को छुप छुप के करना पड़ रहा है उसको क्यों ही करना है। आप और अच्छी चीज़ें कीजिए ना, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ अपने देश वतन के लिए कीजिए, कुछ समाज के लिए कीजिए, अपने टीचर्स के लिए कीजिए, गुरुजनों के लिए। ये पीना, नशे के आदि होना
और अपना कैरियर खराब करना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो मैं यही संदेश दूंगी कि अगर ऐसा किसी के मन में है कि ये फैशन है, फैशन नहीं है, ये विनाश का कारण है। तो देखें तो अपन जैसे मान लीजिए रोड पे ही निकले तो कितनी बेटियां हैं जो रोड पे शराब के नशे में गिरी हुई मिलती हैं। हम देखते हैं वीडियोस में, देखते हैं, बस वही वही है। अभी रीवा शहर में अगर अपन चले जाएं तो आपको रोड पे कई पुरुष ही मिलेंगे गिरे, पुरुष है, अभी लड़कियां तो नहीं मिले। बिल्कुल ये कहीं से आता होगा इक्का दुक्का, लेकिन वो हाईलाइट ज्यादा होता है, हाईलाइट ज्यादा, क्योंकि जो चीजें एक्सेप्शन रहती हैं वो ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती हैं कि मतलब जो कभी नहीं दिखती वो दिख गई तो थोड़ा सा ज्यादा उसका जी वो रहता है। बाकी अगर ऐसा हो भी रहा है तो जैसा मैंने अभी कहा, ये कोई फैशन का विषय नहीं है, इसको फैशन के रूप में ना लिया जाए कि भाई क्यों नहीं कर रहे नशा या क्या है। ये तो विनाश का ही कारण है नशा। तो फैशन नहीं बनाना चाहिए, जो उचित हो वही करना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? लोगों से मेरी अपील है कि कोई भी मानसून सत्र हो, बारिश के समय या कोई भूकंप का अलर्ट आया हो, तो जो प्रशासन आपको चेतावनियां देता है, समझाइश देता है, जो डू एंड डोंट्स देता है, उसका पालन करें। और आज का जो दौर चल रहा है कि जाके वीडियो बनाना या कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण जगह पे चले जाना, तो उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हमारा आप एक तरीके से मदद ही कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बचा पा रहे हैं तो आप हमारी पूरी तरीके से मदद ही कर रहे हैं। तो उन जो प्रचार होते हैं, जो आपके लिए अच्छी बातें होती हैं, उनको आप बिल्कुल पूरी तरीके से पालन करें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने देखा मैम ने जो कहा कि आपको अगर मदद करनी है तो सावधान रहें और सतर्क रहें, इसी में राष्ट्र की मदद होगी और हित होगा।